हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्रीज एफएसएम में एक वैलिडेशन मैसेज को लेकर के। जब हम ब्रीज एफएसएम ऐप में लॉगिन करते हैं, एक तरह का वैलिडेशन मैसेज आता है। चलिए देखिए वो क्या है। चलिए पहले ब्रीज एफएसएम को ओपन करते हैं। इसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से एक मैसेज आ रहा है, दिस डिवाइस इज करेंटली इन यूज बाई अनदर यूज़र, IMEI इज ब्लॉक, प्लीज रीच आउट टू द एडमिन फॉर असिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्रीज एफएसएम में जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो मेरा लॉगिन आईडी के साथ फ़ोन का IMEI एक जो नंबर होता है उसके साथ लॉक हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसके वजह से हम अगर चाहे तो कोई दूसरा डिवाइस में मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। ठीक सिमिलरली रिवर्स साइड में भी वैसा होता है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे डिवाइस में मैं दूसरे किसी का लॉगिन आईडी यूज नहीं कर पाऊँगा। अगर करने की कोशिश करूँगा तो इस तरह का मैसेज आता है। तो ये कोई इशू नहीं है, ये एक फ़ीचर है, एक सिक्योरिटी फ़ीचर है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि इस ऐप को कोई मिसयूज नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है, अगर मुझे जो इंस्टॉल किया गया, मेरे डिवाइस में जो ब्रीज एफएसएम इंस्टॉल किया गया और मुझे जो यूज़र आईडी पासवर्ड दिया गया, सिर्फ मैं उसमें मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मेरे ऐप के अंदर मैं किसी दूसरे का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं कर सकता। ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है, मतलब एक यूज़र सिक्योरिटी है। तो फिर इसको अनलॉक कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने अपना डिवाइस चेंज कर लिया या तो कंप्लीट रीसेट हो चुका है, तब मैं अगर करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए आपको अपना एडमिन से बात करना पड़ेगा, जो बैकएंड में एडमिन का रोल प्ले कर रहे हैं उससे बात करना पड़ेगा, अपना POC से बात करना पड़ेगा। तो आपका यूज़र आईडी के अगेंस्ट में जो लॉगिन है वो टेम्पररी हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बाद ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम अपने ऐप में लॉगिन करेंगे कि सही यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए। मैं किसी दूसरे का यूज़र आईडी पासवर्ड ट्राई नहीं करूँगा। मेरा जो आप खुद का यूज़र आईडी पासवर्ड असाइन किया गया, सिर्फ इसी को यूज़ करके मैं लॉगिन कर सकूँ। तो अगर मैं मेरे ऐप में मेरे यूज़र आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करता हूँ तो इस तरह का मैसेज नहीं आएगा। अगर इस बारे में आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का और एक फीचर के साथ। बाय बाय।